कामयाबी तीर की होगी, जीत अवाम की होगी। ये सिलसिला जारी रहेगा। हम रुकेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम अवाम के पास जाएंगे, अपने मंशूर के बारे में बताएंगे और अवाम पे यकीन रखेंगे, अवाम पे भरोसा करते हैं, अवाम पे हमारा मुस्तकबिल के किस्मत के फैसले करने पे हम भरोसा रखते हैं। इसलिए हमारे कायद ने हमें सिखाया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर अदालत अपनी तरफ से इस इशू को एड्रेस कर देती है तो पाकिस्तान के अवाम में वो उम्मीद आ जाएगा कि अगर आखिरकार कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, इस आइन का बानी को, इस एटम बॉम्ब का बानी को, इस मुल्क के अवाम का कायद को अगर इंसाफ दिया जाता है तो शायद इस मुल्क के अवाम भी आप पे भरोसा करे। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि मुफ्त सेहत का सहूलत पाकिस्तान भर में घर घर हम पहुंचाए। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम चाहते हैं कि पख्तूनख्वा के हर जिला में आपका कोहाट में NICVD की तरह मुफ्त दिल का इलाज करवाया जाए, गंबत खैरपुर की तरह मुफ्त लिवर किडनी इलाज करवाया जाए। और ये फैसिलिटी हम चाहते हैं कि देहात में भी हो, शहर में भी हो। इसलिए हम समझते हैं कि अगर आपके पास वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि ये आपके लिए अगर आप बीमार हो तो सजाए मौत बन जाए। हम समझते हैं और हमने ये करके दिखाया है कि रियासत और हुकूमत आपको मुफ्त इलाज, आलमी इलाज पहुंचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप हमें जितवाएंगे तो मैं ये जो मिसाली मंसूबा है बाकी सूबों में भी पहुंचाऊंगा। आखिर अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं कि जो कायदे अवाम के कारनामे थे, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कारनामे थे, जो सदर जरदारी का कामयाबियां थे, हम चाहते हैं कि उनका वो जारी रहे। चाहे वो हमारा 18वीं तरमीम हो, चाहे वो हमारा NFC अवार्ड हो, बाकी जमाते के मौकफ ये हो सकता है कि ये इस पे इसको वापस कर देंगे, मगर ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ आईन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बना रहा है। हम हुकूमत बना के इस आइन पे अमल दरामद करेंगे, आपको अपना हक पहुंचाएंगे, कोहाट को उनका हक पहुंचाएंगे, उनका रॉयल्टी का हक, आपका गैस रॉयल्टी का हक, पूरा पख्तूनख्वा में नेट हाइडल प्रॉफिट्स का जो आपका हक है, टोबैको सेस का जो आपके हक है, जो आपने वसाइल है, आपका मालिकी दिलवाना है। ये मतलब था 18वीं तरमीम का। और उस पे ना इमरान खान ने अमल दरामद की, ना नवाज शरीफ साहब ने अमल दरामद की। इंशाअल्लाह ताला आपका हुकूमत बनेगा तो हम असल डेवोल्यूशन पे अमल दरामद करके आपको अपने हक पहुंचाएंगे। साथियों, आपने सुना होगा कि इतने सालों बाद, जो 12 साल पहले सदर जरदारी ने सदर होते हुए एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो कत्ल का केस है उसको रिव्यू किया जाए। और अब ठीक 12 साल बाद आखिर वो केस लग गया है। हम तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से यही उम्मीद रखते थे कि अपना अदारा को, अपना अदालत जो इस हादसे में क्राइम सीन था, जो शरीक थे, जो सहूलतकार थे, अब इस मौका का वो फायदा उठा के अपने इदारों से, अपने हाथों से वो खून धोने की कोशिश करें, वो
अपना आईनी और कानूनी जो गलतियां है उसको दुरुस्त किया जाए। मगर हम सिर्फ ये नहीं उम्मीद रखते कि इस केस के बारे में जो पूरा पाकिस्तान को मालूम है कि कायदे अवाम बेकसूर था, वो तो हम समझते हैं जरूर आप इस किस्म का फैसला दे ही देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर साथ साथ कौम को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। कौम को बताना पड़ेगा कि इस कत्ल में मुलव्वस कौन थे। आमिर जिया से लेके उन जज साहिबान जो सहूलतकार थे, उन लॉयर्स जो सहूलतकार थे, उन सियासतदान जो सहूलतकार थे, वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। और अब हम इंसाफ का उम्मीद रखते हैं कि ना सिर्फ कानूनी लिहाज से इंसाफ किया जाएगा, मगर तारीख से इंसाफ किया जाएगा। बताया जाएगा पाकिस्तान के अवाम को कि आपका कायदे अवाम को किस साजिश के तहत निकाला गया। बताया जाएगा पूरी दुनिया को कि मुस्लिम उम्मा का कायद को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया। और अगर इंशाअल्लाह ताला हमारा इस कोशिश कामयाब हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला ये जो संगीन वाकया है, जो तारीखी वाकया है, अगर अदालत अपनी तरफ से इस इशू को एड्रेस कर देती है तो पाकिस्तान के अवाम में वो उम्मीद आ जाएगा कि अगर आखिरकार कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, इस आईन का बानी को, इस एटम बॉम्ब का बानी को, इस मुल्क के अवाम का कायद को अगर इंसाफ दिया जाता है तो शायद इस मुल्क के अवाम भी आप पे भरोसा करे। शायद इस मुल्क के अवाम भी ये उम्मीद रखे कि आखिर उनको इंसाफ दिया जाएगा। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी होगी, कामयाबी तीर की होगी, जीत अवाम की होगी। ये सिलसिला जारी रहेगा। हम रुकेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम अवाम के पास जाएंगे, अपने मंशूर के बारे में बताएंगे और अवाम पे यकीन रखेंगे। अवाम पे भरोसा करते हैं, अवाम पे हमारा मुस्तकबिल के किस्मत के फैसले करने पे हम भरोसा रखते हैं। इसलिए हमारे कायद ने हमें सिखाया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। आप सबका बहुत शुक्रिया। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाकयात यकीन के साथ।